गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाऊंगा। आज मेरी पहली डेमो क्लास रहेगी आपके सामने। तो आप मेरा जो डेमो रहेगा वो एक्टिव वॉइस का रहेगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव, इस चीज को आज देखते हैं। और क्या है एक्टिव? एक्टिव होता मतलब जो बातें सीधी तरह से कही जाती है, मतलब इस चीज से कह सकते हैं एकदम एक्टिव। एक्टिव मतलब टेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है, एक्टिव में एकदम एक्टिव तरीके से सब्जेक्ट काम करता है वहां। जैसे मैं बोलता हूं आई नो हिम, जैसे मैंने सेंटेंस दिया आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो मैं उसे जानता हूं, इसमें मैं जानता हूं उसे, तो इसमें मैं कार्य कर रहा हूं। क्या? मैं कार्य कर रहा हूं। यहां जो सब्जेक्ट है मैं, खुद कार्य करने वाला, वो क्या कहलाता है? एक्टिव कहलाता है। एकदम खुद कार्य करने वाला वो क्या होता है? एक्टिव होता है। तो यहां आई क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? एक्टिव, एकदम खुद कार्य कर रहा है, ठीक। फिर वो एक्टिव वॉइस, वॉइस क्या होता है? एकदम मतलब पैसिव। एक्टिव पैसिव, पैसिव क्या होता है? एकदम लेजी। पैसिव का मतलब होता है, वैसे तो हिंदी में होता है लेजी। तो लेजी मतलब क्या होता है कि दूसरे वाले से काम कराएगा। वो किससे? दूसरे वाले से काम कराएगा। तो दूसरे वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? जिससे ऑब्जेक्ट से कार्य कराए, जिससे ऑब्जेक्ट से कार्य कराए वही क्या कहलाता है? पैसिव कहलाता है। जैसे इसका बना दे हम, हिम को यहां, इसको यहां लेके आना है, इसको यहां लाना है, इसकी B3 लेनी है। क्या लेना है? B3। इसको सब्जेक्ट बनाना है, इसकी B3 लेनी है, इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। बस यही चीज है पूरे एक्टिव पैसिव में, बस यही है, कुछ नहीं है। B3 बना के सब कुछ खत्म। जैसे हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। टेंस किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो ही के साथ जो आएगा हेल्पिंग वर्ब, एच, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या आएगी? ही के साथ इज। ही इज। अब क्या आएगा? नो की B3। B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो की थर्ड फॉर्म क्या आती है? नॉन। KNOWN, नॉन। फिर इसके बाद आता है जिसके द्वारा करवाया जा रहा है, क्या? बाई। बाई आई का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहां जाके ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी। बाई मी। बस इतना है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल है। यही देखना है, बस यही चीज करनी है और कुछ नहीं है। आपको और थोड़ा मैं ले जाता हूं डीपली। आपने ये चीज तो देख ली। अब देखते हैं ये एक्टिव पैसिव बनते कैसे और क्या है। आज जो बनवाएंगे हम आपसे बनवाएंगे वो टेंस का बनवाएंगे। टेंस का रिलेटेड जो होंगे उनको बनवा के दिखाएंगे आज, ठीक है। टेंस चेंज करने पहले हमारा क्या? चेंज टू टेंस। चेंज किस में कौन सा बनेगा? चेंज टेंस, ठीक है। यहां एक्टिव वाले लिख देते हैं। यहां पैसिव, पैसिव में कैसे बनेगा? ठीक है। या एक्टिव में जो होता है वो तो लिखा ही जाएगा, और पैसिव में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पैसिव क्या बनेगा इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगला हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये किसमें? ये इसका कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, नो चेंज।
अगला रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज आपको जो पढ़ाएंगे वो प्रेजेंट वाले ही पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका वॉइस नहीं बनता है। ठीक, आज इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो उसका पहले एक्टिव का रूल लिखेंगे फिर उसके बाद पैसिव का। उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं थोड़ा सा, जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा उसको लगाना पड़ेगा, तो वो चीज तो थोड़ी बतानी पड़ेगी। सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे आई सब्जेक्ट है, फिर वह ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा? मी। वी सब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट की तरह कैसे कार्य करेगा? अस। जैसे यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है। जैसे अब क्या रहेगा, इसको कहते हैं हम वैसे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये होते हैं, ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। ये क्या होता है? यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और ही, सी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का हर। इट का इट। दे का देम। जब ये आएंगे तो लगाने पड़ेंगे। आपको आई का पूछे मी कर देना है, वी का पूछे अस कर देना है, यू का करना है तो यू करना है, नो चेंज। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब रहेगा हमारा टेंस। पहले एक्टिव बता देते हैं फिर पैसिव क्या बनता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं पहला, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे अरे इंडेफिनेट, इसका जो एक्टिव का रूल होगा, पहले एक्टिव का रूल देख लेते हैं। एक्टिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस एक्टिव का, वो भी एफर्मेटिव का बता रहे हैं हम। एक्टिव का वो भी एफर्मेटिव, एक्टिव का है और वो भी एफर्मेटिव। बी एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस लगानी पड़ेगी, अगर प्लूरल है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही है। पैसिव का कैसे बनेगा? इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट,
उसके बाद यहां जो चेंज होगा मैंने पहले ही बता दिया है, जो चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। इसके बाद सीधी मैंने बताया था पहले ही, अब B3 आएगी डायरेक्ट, पैसिव में क्या आएगी B3, वर्ब की थर्ड फॉर्म B3। उसके बाद बाय, जिसके द्वारा कार्य किया बोला जा रहा है, बाय सब्जेक्ट को ले लेंगे यहां, वो क्या बन जाएगा यहां के ऑब्जेक्ट। ये रहेगा पहला रूल। जैसे एग्जांपल, मैं उसे गाली देता हूं, आई एब्यूज हिम, मैं उसे गाली देता हूं, तो पहले ही बता दिया है सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगी, अगर सिंगुलर होता तो एस लग जाती। तो अब इसे बनाते हैं हम कैसे, स्ट्रक्चर बताया मैंने, हिम को सब्जेक्ट बनाना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसकी B3 लगानी है, बस कुछ भी नहीं है, बाई लगाना है। जैसे ही का, हिम का ही सिंगुलर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर ही के साथ क्या आएगा, इज, ही इज एब्यूज की B3, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। अब क्या करना है, बाई, किसके द्वारा, एब्यूज्ड बाई, यहां क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को यहां क्या देंगे ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। ठीक है गाइस, तो इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला, जैसे इसका नेगेटिव बनाना है, इसी में नेगेटिव, अब हमारा जो रहेगा वो नेगेटिव, 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 नेगेटिव में एक्टिव का नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये होता है नेगेटिव का एक्टिव, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका जब नेगेटिव का ये होता है तो पैसिव क्या बनेगा नेगेटिव में, पैसिव, उसका भी रूल लिख लो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहां क्या आ जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर, यहां इज एम आर, इज एम आर प्लस नोट, नेगेटिव है तो नोट लेना पड़ेगा, नोट प्लस, अब क्या B3, वहां क्या था B1 आना था, यहां क्या ले पैसे में B3 आना है, कुछ भी हो सब जगह B3 ही आना है, B3 लगा दो, प्लस B3 प्लस बाय प्लस जिसके साथ ये सब्जेक्ट यहां बनता है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये क्या है हमारा नेगेटिव का रूल। तो एक देख लेते हैं नेगेटिव का क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं एक पत्र नहीं लिखता, लिख रहा हूं, लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो क्या बनेगा, ए लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है या सब्जेक्ट बनाना है, बता देते हैं पहले। ये क्या हमारा सब्जेक्ट एच बी एम बी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखना है हमें ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो अपने आप ही बन जाएगा। ए लेटर लेटर, ए लेटर क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के क्या साथ आएगा, इज। इसके बाद नॉट
राइट की V3, रिटर्न रिटर्न। उसके बाद क्या लेना है, बाई जिसके साथ द्वारा हुआ है, बाई आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, आज डेमो में इतना ही। कल कमेंट करके बताना सर, वो स्टूडेंट्स बताना कैसा रहा हमारा डेमो। ठीक है, कल हो जाएगा, एक दो फोटो तो खींच लो हमारे।